नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं एक बार फिर से बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियसली किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो डिटेल से इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अमीबिक डाइसेंट्री इज़ कॉज्ड बाय, दिए गए ऑप्शन है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, एंटोमीबा जिंजिवालिस, एंटोमीबा कोलाई एंड अमीबा प्रोटियस। ये एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका हमें पता होना चाहिए कि अमीबिक डाइसेंट्री जो है ये कॉज की जाती है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका से। इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको भी हम देख लेते हैं, जैसे एंटोमीबा जिंजिवालिस। एंटोमीबा जिंजिवालिस जो है वो दांतों में पायरिया की कॉज को जनरेट करता है। एंटोमीबा कोलाई, जिसको हम ई कोलाई के नाम से भी जानते हैं, ये ह्यूमन के कोलन में रहता है और एज ए कमेंसल रहता है, यानी ह्यूमन की गट में ह्यूमन का और एंटोमीबा कोलाई का जो रिलेशन है वो कमेंसलिज्म का है। और अमीबा प्रोटियस, इसको तो हम सभी जानते हैं, बचपन से हमारा पढ़ा हुआ अमीबा। ये सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म चारों यहाँ पर दिए गए हैं ये सारे प्रोटोजोन्स हैं, यानी फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर हैं, और इनका सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सुपर क्लास है सार्कोडिना, या इसको राइजोपोडा भी कहा जाता है। यानी इन सभी का जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है वो होता है सूडोपोडिया। और अगर हम इनकी इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें, जैसे इन दोनों को हमने देखा, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका और एंटोमीबा जिंजिवालिस को, तो इनकी जो इन्फेक्टिव स्टेज है, जैसे एंटोमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्टिव स्टेज है टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। और जो हमारे पास एंटोमीबा जिंजिवालिस है, इसकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो होती है ट्रोफोजोइट स्टेज। ठीक है। एंटोमीबा हिस्टोलिका ये लार्ज इंटेस्टाइन कोलन में रहता है, और जो एंटोमीबा जिंजिवालिस है ये हमारे टीथ और गम्स और जो हमारे दांतों के जो बीच का स्पेस होता है वहाँ पर रहता है। माउथ टू माउथ जो है वो इसकी ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू सिलोम और बॉडी कैविटी अकर्स इन। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आपको एनिमल किंगडम के सभी फाइलम याद नहीं हैं तो एक ट्रिक है, उससे पहले एनिमल किंगडम के जो भी फाइलम हैं, 11 फाइलम हैं, उनको हम लर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक ऐसी है कि principle called to punish Amar Akbar Anthony for misbehaving in history class. Okay, principle called to punish Amar Akbar Anthony for misbehaving in history class. अब इनका जो है यहाँ पे मैंने ई लिखा है, तो इनकी स्पेलिंग यहाँ पे ई एन कर लीजिए। ठीक है, तो पहला जो फाइलम है वो है हमारे पास पोरीफेरा। पहला फाइलम है पोरीफेरा। दूसरा फाइलम है सिलेंट्रेटा, COELEN, सिलेंट्रेटा। तीसरा फाइलम है टीनोफोरा। चौथा फाइलम है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ्स। पांचवा फाइलम है हमारे पास एस्कहेल्मिन्थ्स। छठा फाइलम है एनिलिडा, आप इसको पूरा लिख लीजिए। सातवां फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आठवां फाइलम है मोलस्का। नौवां फाइलम है एकाइनोडर्मेटा। 10वां फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। और 11वां जो फाइलम है वो है आपका कॉर्डेटा। तो यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में हम इसको बेसिकली डिवाइड करते हैं मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, तो पहले 10 जो है उनको हम इनवर्टिब्रेट्स में पढ़ लेते हैं और 11वां जो फाइलम है उसको हम वर्टिब्रेट्स में पढ़ लेते हैं। हालांकि
ऑल कॉर्डेट्स दे आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, अभी यहाँ पर देखते हैं कि ट्रू सिलोम या जो बॉडी कैविटी होती है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी जो होती है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी कैविटी है जो एनिमल्स के गट और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये अगर आपने लिख लिया हो तो इसे मैं डिलीट करती हूँ। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी वॉल और जो हमारी गट है, सपोज़ ये हमारी गट है और ये हमारी बॉडी वॉल है, तो इसके बीच का जो स्पेस है इसी को हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं या बॉडी कैविटी कहते हैं। अब एनिमल्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं इसी सिलोम के बेस पर। एक तो जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है या बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, तो उनको हम बोल देते हैं एसिलोमेट, एसिलोमेट। दूसरा, जिनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन वो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है, तो उनको बोल देते हैं हम सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। और तीसरी वो कैटेगरी है जिनमें सिलोम प्रेजेंट होती है और उनको हम बोल देते हैं यूसिलोमेट, और यू का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रू, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट। ठीक है, तो अब कौन कौन से फाइलम हैं, जो हमने 11 फाइलम पढ़े उनमें से कौन कौन से फाइलम एसिलोमेट, कौन सा फाइलम सूडोसिलोमेट और कौन से फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो यूसिलोमेट होते हैं, उस पे हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एसिलोमेट में आते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या इसको निडारिया भी कहा जाता है, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होती है। सूडोसिलोमेट में एक ही फाइलम होता है जिसको हम बोलते हैं एस्केल्मिन्थ्स, और यूसिलोमेट में हमारे पास जो बाकी बच गए फाइलम वो होते हैं जिसमें हमारे पास है एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ये सारे कैसे होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं। अच्छा, जो एसिलोमेट होता है वहाँ पे गट और बॉडी वॉल के बीच में कुछ तो होगा ना, तभी तो कैविटी नहीं है, तो वहाँ पर मेसोडर्मल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सिलोमेट्स में क्या होता है, जो मेसोडर्म लेयर है वो सिर्फ एक ही साइड प्रेजेंट होती है, और जो यूसिलोमेट है वहाँ पर ट्रू सिलोम है, मेसोडर्म दोनों साइड होती है। दोनों साइड का मतलब गट वाली साइड भी मेसोडर्म प्रेजेंट होगी और जो बॉडी वॉल वाली साइड है वहाँ पर भी मेसोडर्म प्रेजेंट होती है, तो वो होते हैं आपके यूसिलोमेट। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब कि ट्रू सिलोम और बॉडी कैविटी अकर्स इन, फर्स्ट है हाइड्रा, सेकंड है टेनिया, थर्ड है फेरिटीमा और फोर्थ है साइकन। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हाइड्रा इज द मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा। टेनिया सोलियम जो है, जिसको हम टेपवर्म भी कहते हैं, ठीक है, ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है। फेरिटीमा को हम अर्थवर्म के नाम से भी जानते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर के नाम से भी जानते हैं, तो ये एनिलीडा का मेंबर है। और साइकन अगेन ये पोरीफेरा का मेंबर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फेरिटीमा विच इज़ द मेंबर ऑफ एनिलीडा, तो ये कहाँ पे आता है, आपका यूसिलोमेट में आता है, यानी ट्रू सिलोम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनिमल हैविंग डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमिक कंडीशन, डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमिक कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले हम एसिलोमिक कंडीशन को दोबारा से रिवाइज करते हैं कि एसिलोमिक कंडीशन हमने कौन कौन से फाइलम में देखी थी। एसिलोमिक विदाउट सिलोम, एसिलोमिक कंडीशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, फाइलम पोरीफेरा, टिनोफोरा ये निडारिया है, ठीक है, टिनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थ्स,
इनमें क्या होती है, एसिलोमिक कंडीशन होती है। अब डिप्लोब्लास्टिक का मतलब समझते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, हमारी जो बॉडी वॉल है या एनिमल्स की जो बॉडी वॉल है वो वेरियस लेयर्स की बनी होती है, ठीक है, जर्म लेयर की बनी होती है। तो 3 तरह की जर्म लेयर होती है, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिन एनिमल्स में सिर्फ 2 बॉडी वॉल होती है वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिनमें ये तीनों बॉडी वॉल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर ये आपको समझ आया तो वेल एंड गुड, ठीक है। एसिलोमिक कंडीशन, सिलोम जो है वो हमारी कैविटी से रिलेटेड है, और डिप्लोब्लास्टिक जो कंडीशन है ये हमारी बॉडी वॉल की लेयर से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो 3 फर्स्ट 3 फाइलम है यानी पोरीफेरा, निडारिया और टिनोफोरा, ये जो होते हैं ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और बाकी सारे जितने भी फाइलम बच गए वो सारे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी उनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म सब प्रेजेंट होता है। अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ कि कौन से एनिमल में डिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमिक कंडीशन प्रेजेंट होगी। पहला ऑप्शन है एस्केरिस। एस्केरिस को हम राउंड वर्म बोलते हैं एंड इट इज़ द मेंबर ऑफ एस्केलमेंट्स। सी एनिमॉन, सी एनिमॉन जो है ये है अडेम्सिया, ठीक है, और ये सिलेंट्रेटा का मेंबर है, सेकंड वन का। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है ये प्लेटीहेलमिंथ का मेंबर है, और पेरीप्लैनेटा जो है ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इन 3 के अंडर कौन सा आ रहा है, ये सी एनिमॉन आ रहा है, ठीक है। ये किसका मेंबर है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है, तो यही क्या होगा, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमिक कंडीशन इसमें प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एनिमल विदाउट सेगमेंटेशन इज, कौन सा एनिमल है जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट नहीं होती है। सेगमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड किया जाना। जैसे अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट में क्या होता है, एक हेड होता है, एक थॉरेक्स होता है और एक एब्डोमेन होता है। तो ये क्या है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, यानी 3 सेगमेंट्स में हमने इसकी बॉडी को डिवाइड कर लिया। वैसे ही अगर आपने अर्थवॉर्म को देखा होगा, बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म है, तो अर्थवॉर्म में भी आपको कुछ इस तरह से सेगमेंट्स जो हैं वो देखने को नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि इन सेगमेंट्स को जोड़ जोड़ के बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, हम इनको सेगमेंटेशन कहते हैं। तो एन एनिमल विदाउट सेगमेंटेशन इज, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले देखते हैं कि कौन कौन से फाइलम में हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। सेगमेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिलती है एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेट्स में, ठीक है। इन 3 फाइलम में हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, और इनमें जो सेगमेंटेशन होती है वो होती है ट्रू सेगमेंटेशन, और इसी सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी कहते हैं। मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी इसको कहा जाता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और हर एक जो पार्ट है, हर एक सेगमेंट जो है उसको यहाँ पर मेटामर कहा जाता है, मेटामर या सोमाइट, मेटामर भी कहा जाता है या सोमाइट भी कहा जाता है, ठीक है। तो एन एनिमल विदाउट सेगमेंटेशन की बात की गई है। अच्छा, ये तो ट्रू सेगमेंटेशन की बात है। दूसरी सेगमेंटेशन जो होती है, फॉल्स सेगमेंटेशन भी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो एक फॉल्स सेगमेंटेशन भी होती है, फॉल्स सेगमेंटेशन को हम स्ट्रोबलाइजेशन भी कहते हैं, स्ट्रोबिलाइजेशन,
स्ट्रोबिलाइजेशन, और ये जो है हमें देखने को मिलती है टेपवर्म में। टेपवर्म में अगर आपको कुछ स्ट्रक्चर याद हो टेपवर्म का, तो इस तरह से टेपवर्म का स्ट्रक्चर होता है, ऊपर स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होता है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है टेपवर्म का, विच इज़ अ मेंबर ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थ्स। तो यहाँ पर जो है स्ट्रोबिलाइजेशन होती है, यानी ये सेगमेंटेशन ट्रू सेगमेंटेशन नहीं कही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉल्स सेगमेंटेशन कहा जाता है। अदरवाइज जो ट्रू सेगमेंटेशन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होती है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको देखते हैं कि ये किस किस फाइलम के मेंबर्स हैं। सबसे पहला दिया है यहाँ पे शिपवर्म। अब यहाँ पे सभी में वर्म है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना होता है। शिपवर्म इज द मेंबर ऑफ मोलस्का, ठीक है। अर्थवर्म, फेरिटीमा अभी पीछे पड़ा, ये मेंबर है आपका एनिलिडा का। टेपवर्म प्लैटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, और ग्लोवर्म जो है ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अर्थवर्म एनिलिडा का मेंबर है, ट्रू सेगमेंटेशन होती है। टेपवर्म प्लैटीहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, फॉल्स सेगमेंटेशन होती है, सॉरी। और ग्लोवर्म जो है ये आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, यहाँ पर हमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। सो विच वन ऑर्गेनिज्म इज डिवॉइड ऑफ सेगमेंटेशन इज द शिपवर्म, बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ मोलस्का। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा, और बहुत सारे जो डाउट्स हैं या बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे आपके क्लियर हुए होंगे। मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी एनिमल हैज़ अ सिमेट्री। सी एनिमल के बहुत सारे क्वेश्चंस आज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सिमेट्री क्या होता है? एक बॉडी को, ठीक है, कोई भी बॉडी है, सपोज ये एक स्फेरिकल बॉडी है, या एक चलिए एक स्फेरिकल बॉडी ही लेकर चलते हैं, मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी है। इसको हम कितनी तरह से काटेंगे कि हमें बराबर हिस्से जो है, कितने प्लेन्स में हम इसको काट सकते हैं कि हमें इक्वल या मिरर इमेजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब जैसे स्फेरिकल है तो इसको तो हम किसी भी प्लेन में काटें, चाहे मैं इसको इस प्लेन में काटूं, चाहे मैं इसको इस प्लेन में काटूं, इस प्लेन में काटूं, ऊपर से नीचे से, जैसे भी अलोंग द रेडियस है ना, अलोंग द डाया जब काटूंगी तो हमें एक जैसे ही इसकी सिमेट्री जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये कैसा है? स्फेरिकल है, ठीक है। तो सिमेट्री के बेस पे अलग अलग सिमेट्रियाँ जो है वो एनिमल किंगडम में पाई जाती हैं। वो देखते हैं कि कौन कौन सी सिमेट्री है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दिया है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है? जैसे आपकी लीफ है, सपोज ये आपकी एक लीफ है, या आप खुद एक ह्यूमन हैं, तो बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? आप इसको एक प्लेन पे काटोगे तो आपके पास लेफ़्ट और राइट दो हिस्से मिल जाएंगे, और ये जो दो हिस्से होते हैं ये एक दूसरे की क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। और आप इसको एक ही प्लेन पे इस तरह से काट सकते हो, ठीक है। इसी प्लेन पे आप इसको काटोगे तो आपको लेफ़्ट और राइट मिलेगा। तो बाइलेटरल, ठीक है, बाइलेटरल, एक ही प्लेन पे काट रहे हो, ठीक है, मिरर इमेजेस मिल रही हैं। स्फेरिकल तो मैंने आपको बता दिया। पेंटामेरस 5 तरह के जो होंगे, ये बाई रेडियल देखते हैं अब क्या है। रेडियल का मतलब अगर आपको समझ आया हो, रेडियल का मतलब क्या है यहाँ पे? ये सपोज आपकी कोई स्टेम या कोई ऑर्गेनिज्म है, इसको आपने अलोंग द रेडियस काटा, आप इसको इस रेडियस में काटो, इस रेडियस में काटो, इसमें काटो, इसमें काटो, आप जिस भी प्लेन में इसको काटोगे आपको मिरर इमेजेस ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। वो बराबर हिस्सों में कट जाएगा, ठीक है। इधर से भी ये बराबर होगा, इस तरफ भी बराबर होगा, इस तरफ भी बराबर होगा। अगर आपने इसको इधर से काटा है, अगर इधर से आप इसको काट रहे हो तो ये वाला हिस्सा बराबर है, ये वाला हिस्सा बराबर है। तो ये सिमेट्री कैसी है? रेडियल सिमेट्री है, यानी जिस भी प्लेन में आप इसको काटोगे तो यू विल गेट इक्वल
हाफ्स, ठीक है। तो ये है रेडियल सिमेट्री, जब आप इसको अलोंग द रेडियस काटोगे, रेडियल सिमेट्री। ये सिमेट्री है बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, आपका जो सर्कल है, ठीक है, या जो भी आपकी प्लांट बॉडी है या एनिमल की बॉडी है, वहाँ पर कुछ इस तरह से आप इसको काटोगे कि सिर्फ 2 प्लेन्स में ही आप इसको काट सकते हो और तभी आपको मिरर इमेज मिलेगी। इसमें होता ये है कि अल्टरनेट पोजीशन पोजीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे ये दोनों बराबर हैं और जो अपोजिट पोजीशन होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अल्टरनेट पोजीशन है, ये अलग अलग है, और यहाँ पर ये अपोजिट पोजीशन है, तो ये क्या है, सेम। अब आप इसको सिर्फ 2 ही पोजीशन में काट सकते हो, तभी आपको इसमें एक रेडियस अलोंग द रेडियस क्या है, 2 प्लेन में काटोगे तभी वो इक्वल हाफ्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये होती है बाई रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ जो सी एनिमोन की बात हम कर रहे हैं, सी एनिमोन के पास बाई रेडियल सिमेट्री होती है। अदरवाइज जो सी एनिमोन है ये तो प्रोटोजोआ का मेंबर है, तो जितने भी जितने भी पोरीफेरा हैं, सी एनिमोन इज ए मेंबर ऑफ पोरीफेरा नॉट प्रोटोजोआ, जितने भी पोरीफेरा हैं उनकी जो सिमेट्री होती है वो लगभग एसिमेट्रिकल होती है। लेकिन सी एनिमोन यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसकी सिमेट्री कैसी होती है, बाई रेडियल होती है। अच्छा, बाईलेटरल जो सिमेट्री है वो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। बाईलेटरल सिमेट्री जो है वो हमें देखने को मिलती है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, एस्कहेल्मिन्थ्स में, आर्थ्रोपोडा में, एनिलिडा में, मोलस्क्स में और कॉर्डेट्स में। ये बाईलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। और बाईरेडियल सिमेट्री जो है वो एंथोजोआ यानी कोरल रीफ, जिसका एक एग्जाम्पल सी एनिमोन है, उसमें देखने को मिलती है, और टिनोफोरा में भी हमें ये देखने को मिलती है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री जो है वो बाईरेडियल है, और रेडियल सिमेट्री जो है वो बाकी जितने भी हमारे पास पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उनमें हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, एक्सेप्ट एंथोजोआ, ठीक है। एंथोजोआ जो क्लास है उसको छोड़ के जो भी हमारे पास निडारियन के मेंबर्स हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो रेडियल सिमेट्री है ये हमें देखने को मिलती है एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है। तो होप ये क्वेश्चन और इसके साथ कुछ और कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर टेपवर्म, स्पॉन्जेस, थ्रेडवर्म्स, लिवर फ्लूक। तो देखते हैं, जो टेपवर्म है ये टेपवर्म इट इज़ द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। स्पॉन्जेस जो हैं ये पोरीफेरा के मेंबर हैं, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म हैं। थ्रेडवर्म इज द मेंबर ऑफ एस्कहेल्मिन्थ्स, और लिवर फ्लूक इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं इनमें रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी ऑर्गन्स तो डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें होते हैं फ्लेम सेल्स, ठीक है। जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है वहाँ पे फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एक्सक्रीशन। थ्रेडवर्म जो एस्कहेल्मिन्थ्स का मेंबर है, यहाँ पर भी रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम तो एब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं रेनेट सेल्स, ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बच गया, स्पॉन्जेस, स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे हमें सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर हमें ना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और ना ही सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो these are the animals, sponges are the animals which are devoid of respiratory, excretory and circulatory organs.
इसमें आपको कुछ और मैं बताती हूँ कि इन्वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो हमें एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थ्स का हमने कर लिया कि उसमें फ्लेम सेल्स, जिसको प्रोटोनेफ्रिडिया सोलिनोसाइट्स भी कहा जाता है। एस्केल्मिन्थ्स में रेनेट सेल्स होते हैं। जो एनिलिडा है, एनिलिडा में हमें नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। एनिलिडा में हमें नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। एनिलिडा में ही एक एग्जाम्पल आता है लीच का, और लीच में आपको बोट्राइडियल टिश्यू देखने को भी मिलेंगे। बोट्राइडियल टिश्यू देखने को मिलेंगे। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा में अलग अलग हैं। जैसे क्रस्टेशियन, प्रॉन जिसमें एक एग्जाम्पल आता है। क्रस्टेशियन में हमें ग्रीन ग्लैंड देखने को मिलते हैं। जो आपकी मकड़ियाँ होती हैं, स्पाइडर्स होते हैं, जो अरेक्निडा के मेंबर्स हैं, वहाँ पे हमें कॉक्सल ग्लैंड देखने को मिलती है। और जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट में हमें मैल्फिगियन टिब्यूल, इसको मैं काट के लिखती हूँ, माल्फिगियन टिब्यूल। अगर एग्ज़ाम में इंसेक्ट का आपको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पूछा जाता है और वहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं, मैल्फिगियन टिब्यूल और मैल्फिगियन बॉडी, तो बी रिमेंबर कि आप मैल्फिगियन टिब्यूल लिखेंगे, क्योंकि मैल्फिगियन बॉडी जो है वो एक अलग एंटिटी है, वो मैमल्स में पाई जाती है। ठीक है, मैल्फिगियन टिब्यूल जो है ये जो है आपको मिलेगा इंसेक्ट के एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो एक बॉडी है उसमें मिलेगा। मोलस्का में जो है वो ऑर्गन ऑफ बुजानस, मोलस्का का ऑर्गन ऑफ बुजानस। और एकाइनोडर्मिटा में वैसे तो एब्सेंट होता है कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, लेकिन एकाइनोडर्मिटा में हमारे पास कुछ अमीबोसाइट्स होते हैं जो इधर उधर वेंडर करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो एकाइनोडर्मिटा में अदरवाइज जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो एब्सेंट होता है, लेकिन जो एक्सक्रीशन कैरी आउट किया जाता है वो इधर उधर घूमते हुए अमीबोसाइट यानी वेंडरिंग अमीबोसाइट जो हैं वो कैरी आउट करते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और इनके साथ साथ कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।